हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का चैप्टर है वो है स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और कंट्रोल किसी भी फॉर्मेशन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। ये वो फ्रेम या ढांचा है जो किसी भी फॉर्मेशन में लोगों को, उनकी जिम्मेदारियों और उनके इख्तियारात को डिफाइन करता है। इसका असल मकसद ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक शख्स अपनी जगह पर इफेक्टिवली काम करे और तमाम मकासद को हासिल करने में उसको मदद दे। स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम एक कम्प्रिहेंसिव तौर पर स्ट्रक्चर और कंट्रोल के मुख्तलिफ पहलुओं को डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट आता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो ज्यादातर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में यूज होता है। इसका असल कॉन्सेप्ट मैक्स वेबर ने डेवलप किया था, जो कि जर्मन सोशलिस्ट सोशियोलॉजिस्ट जिसे हम कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी की खसूसियात ये हैं कि इसमें फॉर्मल रूल्स और प्रोसीजर्स के एहतमाम होता है और एक हायरार्चिकल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब हायरार्चिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? हायरार्चिकल स्ट्रक्चर ब्यूरोक्रेसी में हर शख्स को एक स्पेसिफिक लेवल होता है उसका, और उसकी अथॉरिटी होती है। स्टेप बाय स्टेप हायर से लोअर लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट होती है। हर शख्स को अपने अपर लेवल सुपरवाइजर से ऑर्डर मिलते हैं और लोअर लेवल एम्प्लॉयज अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करते हैं। फिर सेकंड है रूल्स एंड रेगुलेशन। अब ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनका हर शख्स को एहतमाम करना पड़ता है। इनका मकसद ऑर्गेनाइजेशन को यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करना होता है। फिर आता है इम्पर्सनैलिटी। अब जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में हर शख्स को प्रोफेशनली और फॉर्मल तरीके से डील किया जाता है। इसका मतलब ये है कि डिसीजन इंडिविजुअल जो है प्रेफरेंस पर नहीं बल्कि पॉलिसीज और रूल्स पर बेस करती हैं। फिर आता है मेरिट बेस हायरिंग एंड प्रमोशन। ब्यूरोक्रेसी में हायरिंग एंड प्रमोशन का सिलसिला मेरिट पर बेस करता है। हर शख्स को उसकी कैपेबिलिटीज और क्वालिफिकेशन के मुताबिक चूज किया जाता है और प्रमोशंस भी मेरिट के बेस पर होती हैं। अब सेकंड है मैनेजरियल वर्क। मैनेजरियल वर्क का असल काम ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को ऑर्गेनाइज और लीड करना होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के मकासद को हासिल किया जा सके। मैनेजर्स अलग अलग लेवल पर काम करते हैं और उनका रोल ऑर्गेनाइजेशन के ढांचे और उसके ऑपरेशंस को स्मूथली चलाना होता है। इसमें फर्स्ट आता है प्लानिंग। अब जो प्लानिंग है मैनेजरियल काम का पहला और बुनियादी हिस्सा होता है। मैनेजर अपने एम्प्लॉय के लिए मकासद और टारगेट सेट करता है और उनको अचीव करने के रोड मैप बनाता है। अब प्लानिंग में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया जाता है। फिर सेकंड आता है ऑर्गेनाइजिंग। अब जब गोल और टारगेट सेट हो जाते हैं तो मैनेजर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में लोगों और रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें जिम्मेदारियों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हायरार्ची को डिफाइन किया जाता है ताकि हर शख्स को अपने काम का पता हो और किसी भी कंफ्यूजन का सामना ना हो। फिर थर्ड आता है लीडिंग। मैनेजर का रोल सिर्फ जिम्मेदारियां डिस्ट्रीब्यूट करना तक महदूद नहीं होता, बल्कि वो अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट और गाइड भी करता है। लीडिंग में जो टीम के इंस्पायर करना, उनका साथ, इंटरेक्शन और कोलैबोरेशन को बेहतर बनाना शामिल है। फिर इसका फोर्थ जो पॉइंट है वो है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग एक और इम्पोर्टेंट मैनेजरियल टास्क है। मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस का जायजा लेना होता है ताकि ये देखा जा सके कि क्या वो अपने टारगेट को अचीव कर रहा है या नहीं। इसमें फीडबैक लेना, जरूरत पर करेक्टिव एक्शंस लेना भी शामिल होता है। फिर कॉन्टिजेंसी थ्योरी आती है। अब कॉन्टिजेंसी थ्योरी एक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है जो ये कहती है देयर इज नो वन बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज अ कॉरपोरेशन। ये थ्योरी ये सुजेस्ट करती है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर के मुताबिक होनी चाहिए। अब जो सिचुएशनल फैक्टर है इसके अंदर, जो फर्स्ट इसका पार्ट है, सिचुएशनल कॉन्टिजेंसी थ्योरी में कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को अपने स्ट्रक्चर और प्रोसेस उसके हालात के मुताबिक एडजस्ट करने चाहिए। अब सिचुएशनल फैक्टर्स में टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का साइज शामिल है। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। कॉन्टिजेंसी थ्योरी में
फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करती है। ये कहती है कि इसका मतलब है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में कोई बदलाव आए तो ऑर्गेनाइजेशन को उस बदलाव के मुताबिक अपने स्ट्रक्चर और प्रोसेस को एडजस्ट कर लेना चाहिए। फिर ये कहती है मैनेजमेंट स्टाइल। कॉन्टिजेंसी थ्योरी में ये भी कहा जाता है कि हर जो ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिक स्टाइल होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक नीड्स और गोल्स के मुताबिक चेंज हो सकता है। इसका मतलब है कि किसी भी एक स्टाइल या स्ट्रक्चर को सब पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। फिर लास्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। अब ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन का वो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद दे। ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन में रूल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप को डिफाइन किया जाता है और रिसोर्सेज को ऐसा एलोकेशंस किया जाता है कि गोल्स को अचीव करने में मददगार हो। इसमें जो फर्स्ट आता है सिंपल स्ट्रक्चर। ये छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल होती हैं जिसमें ऑनर और टॉप मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में मेजर रोल प्ले करते हैं। इसमें ज़्यादा हायरार्की नहीं होती और डिसीजन को क्विकली लिया जा सकता है। फिर आता है सेकंड फंक्शनल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन को मुख्तलिफ फंक्शन के बेसिस पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस। इसमें स्पेशलाइजेशंस का फायदा होता है, लेकिन डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशंस में इशू आ सकते हैं। फिर थर्ड है डिविजनल स्ट्रक्चर। अब ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ डिवीजन में डिवाइड किया जाता है जो अपने इंडिविजुअल्स गोल्स के साथ काम करते हैं। हर डिवीजन अपना स्पेसिफिक फंक्शन और ऑपरेशन को इंडिपेंडेंटली मैनेज करता है। ये स्ट्रक्चर ज़्यादातर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है। फिर आता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर वो है जिसमें हर एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा बॉसेस रिपोर्ट करते हैं। इसका मकसद रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना है और प्रोजेक्ट में हर किसी के एक्सपर्टीज का फायदा उठाना है। लेकिन इस स्ट्रक्चर में रिपोर्टिंग और कोऑर्डिनेशन में जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। फिर जो 5 है वो है नेटवर्क स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर एक जिसे आप कह सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड और फ्लेक्सिबल मॉडल पर बेस करता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन या फ्रीलांसर के साथ मिलके काम करते हैं। इसका मकसद एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज का फायदा उठाना है बिना ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटेंसिव एम्प्लॉय और रिसोर्सेज हायर किए। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। थैंक यू।